ये हिम्मत कैसे हुई? इस देश के अंदर हमारा खाएंगे और यहाँ हिंदुस्तान में रह करके यहाँ जय श्री राम के नारे लगाने के बजाय यहाँ पाकिस्तान के नारे लगेंगे। ये बताइए, ये लियाकत और नेहरू समझौते में क्या था कि भारत की मान्यताओं का सम्मान करेंगे, धर्म के आधार पर बंटवारा देश का हुआ है। तो क्या अगर हिंदू खड़ा हुआ, तो मैं इसलिए भी सरकार को कहना चाहता हूं, अधिकारियों को, अगर हिंदू जिस तरह से आक्रोशित है, पूरे देश से कॉल्स आ रही हैं, अगर हिंदू खड़ा हुआ तो ढूंढी हुई जगह नहीं मिलेगी सीरिया में भी। देव महादेव और महामाई का ये मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है, लाखों साल पुराना ये माँ का विग्रह है। तो इसलिए जो ये हमला मंदिर पे हुआ, ये पूरे सनातन पे हमला था और एक एक हिंदू समाज का, पूरे भारत में धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो सनातनी है, वो इस बात को लेकर आक्रोशित है कि महाराज जी ने जो बयान दिया था उस पर FIR होगी, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ये हमला मंदिर के बयान पे नहीं था, ये भगवान पे था। क्या भगवान महादेव या महामाई ने किसी के लिए कुछ कहा? मंदिर पे हमला था और अब तो रिपोर्ट में आ गया है कि हाँ, साधुओं की हत्या होती है और जो लोग रामलीला देख रहे थे उनकी भी हत्या की जाती। ये बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस के लिए चुनौती है कि अब तक भी उन तमाम जिहादियों को, जो जुबेर जिसने भीड़ को उकसाया, मुकदमा तो दर्ज किया, पुलिस को करना चाहिए था खुद, लेकिन लोगों ने FIR कराई, मुकदमा दर्ज करने के बाद आज तक गिरफ्तार नहीं। लगातार वो पोस्ट डाल रहा है, लगातार उकसा रहा है। इसके अलावा यहाँ का एक पूर्व बकरा, क्या था वो विधायक, वो और उसके अलावा कई अन्य लोग जिनके वीडियोज लगातार वायरल हैं, पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जब तक सख्ती के साथ NSA लगा करके गिरफ्तार नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया गया। बड़ी बात ये है कि जिलाधिकारी गाजियाबाद के यहाँ लोग ज्ञापन देने गए और DM साहब ने कहा कि भाई हमने बात ऊपर कर ली है और कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात, जैसे ही ज्ञापन दे करके वो लोग मान के बात को कॉल ऑफ कर दी कि ठीक है, हम महापंचायत नहीं करेंगे। ये बात आपको मालूम होगा शायद कि वहाँ जिलाधिकारी गाजियाबाद के यहाँ ज्ञापन देने वालों को जब जिलाधिकारी गाजियाबाद ने आग्रह किया तो लोगों ने बात मान ली कि ठीक है, हमें भरोसा है कि सरकार कार्रवाई करेगी, माननीय योगी जी की सरकार है, एक भी गुंडा बचेगा नहीं। उसके बाद ऐसा कौन सा कारण था कि वहाँ से निकलते ही एक बड़ा अधिकारी दौड़ के थाने में जाता है और केवल 6, 7, 8 लोग वहाँ ज्ञापन देने गए, उन पर FIR करा दी गई। तो ये जो आग में घी डालने का काम किया है, एक अधिकारी इस जिले को जलाना चाहता है, इस जिले में आग लगे, बवाल हो, और वो क्यों जलाना चाहता है इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। तो माननीय योगी जी से हम बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये इसकी जांच हो कि जब मामला खत्म हो गया था, लोग मान गए थे, उसके बाद उन पर FIR क्यों हुई? क्या DM के ऑफिस में लोग नहीं जाएंगे? क्या DM साहब ने मुकदमा लिखवाया? अपनी मर्जी से मुकदमा लिखना सिद्ध करता है कि एक अधिकारी जिले को जलाना चाहता है, वो सपा के एजेंडे पे काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे कल की महापंचायत जो बुलाई गई है, वो सनातन धर्म के सभी जितने संगठन हैं उनके द्वारा बुलाई गई है। मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी माँ के दर्शन करने आया हूँ। और यहाँ से जब जब फैसला हुआ है, तब देश के अंदर सनातन को मजबूत करने का काम हुआ है, देश को मजबूत करने का काम हुआ है। तो आज हम भी प्रार्थना करने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन पर बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए अपना अलग से फीडबैक लेंगे। ऐसे अधिकारियों की फीडबैक बिल्कुल नहीं लेंगे जो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है धारा 163 लगी हुई है, तो इस बीच कैसे आप महापंचायत का आह्वान कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कर नहीं रहा जी, ये तो समाज कर रहा ना, हिंदू संगठन कर रहे हैं और उन्होंने आह्वान किया है तो वो जाने। लेकिन महापंचायत अगर कर रहे हैं, मुझे बुलाया है जी, तो मैं भी एक सनातनी हूँ। दुख की बात यह है कि पूरे सनातन पे हमला है, मंदिर पे हमला, भगवान महादेव और महामाई के मंदिर पे हमला। ये तो अब आ गया ना इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कि ये यहाँ मॉब लिंचिंग के लिए प्लानिंग थी। तो जो जिहादी, जो BS तोमर हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या की गई, वहाँ नारेबाजी हुई, सर तन से जुदा बोलने वाला। अब तक एक पे भी NSA नहीं लगी। एक छोटी सी छेड़छाड़ करने वालों पे मुकदमा लिख दिया जाएगा, जिला बदर कर दिए जाएंगे। तो एक अधिकारी पूरे जिले को जलाना चाहता है। जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, जो प्रदेश को चला रहे हैं, जो पुलिसिंग के मामले में प्रदेश की मिसाल है, वो अधिकारी क्यों मौन है समझ में नहीं आ रहा कि जब मामला समाप्त हो गया तो आग में घी डाल करके क्यों मुकदमा लिखा गया? समाप्त करने के बजाय बैठ के बात करना चाहिए था। मांग केवल इतनी थी कि जो लोग मंदिर पे गए, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने मंदिर पे हमला करके यहाँ का जो हत्या करने का षड्यंत्र था और जो तहस नहस करना चाहते थे मंदिर को, उन लोगों पे आज तक गिरफ्तारी नहीं है। वो जितने वीडियोज थे, उसके लिए मैं अभी अंदर गया था, तो अंदर सारे जितने भी यहाँ के मंदिर समिति के लोग हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं और बहुत बहमे भी हैं। और उन्होंने ही पंचायत का आह्वान किया है, एक हिंदू न होने के नाते और जो ये घटना हुई है महादेव का भक्त होने के नाते मैं भी यहाँ कल रहूँगा।
आज आप क्यों आए हैं? आप कल भी आ सकते थे। आज जिस तरीके से दशहरे का पर्व है, अधर्म पर धर्म की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है, तो आप यहाँ दर्शन करने आए, तो आप कल भी आ सकते थे। देखिए, यहाँ देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है जी। और मैं तो यहाँ लगातार आता हूँ। मैं आज ही नहीं, आपसे पहले भी आया हूँ। मैं लगातार आता हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। दशहरे पे तो सभी आते हैं और ये माँ जागृत है, जो मांगता है वो हो जाता है। और हमने माँ से प्रार्थना की है कि यहाँ 10 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहा है। भगवान ताकत दे माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, उनको यहाँ से खदेड़ा जाए। भारत को विश्वगुरु बनने के लिए उनको खदेड़ना जरूरी है। और जिन्होंने ये दुस्साहस, मैं समझता हूँ इतना बड़ा दुस्साहस है जो बांग्लादेश में भी नहीं हुआ, जो सीरिया में नहीं हुआ। हमारे मंदिर पे आकर के जिस तरह के नारे लगे, पत्थर फेंका गया, अब तक NSA न लगना। तो माँ ये ताकत दे कि जो अधिकारी चूड़ी पहने बैठे हैं, जो सही ऊपर नहीं बता रहे हैं, उनको यहाँ किसी मर्द अधिकारी जो उनके अंदर का जो पौरुष है वो जागे और ऐसे लोगों को कुचले। ऐसा मुझे उम्मीद है। माई ताकत देगी, महामाई करेगी इसको। बहन जी कहाँ पर है? महन जी के बारे में जानकारी तो आप पुलिस को पूछिए, ये जिम्मेवारी पुलिस की है। कहाँ है, क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मेरा फिर क्लियर कहना है कि महन जी ने जो बोला उन पर FIR हुई। मैं यहाँ जो आया हूँ, यहाँ पंचायत जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यहाँ सनातन पे हमला हुआ है। पूरा देश का, दुनिया का हिंदू उसमें उबाल है। ये हिम्मत कैसे हुई? इस देश के अंदर हमारा खाएंगे और यहाँ हिंदुस्तान में रह करके यहाँ जय श्री राम के नारे लगाने के बजाय यहाँ पाकिस्तान के नारे लगेंगे। ये बताइए, ये लियाकत और नेहरू समझौते में क्या था कि भारत की मान्यताओं का सम्मान करेंगे? धर्म के आधार पर बंटवारा देश का हुआ है। तो क्या अगर हिंदू खड़ा हुआ, तो मैं इसलिए भी सरकार को कहना चाहता हूं, अधिकारियों को, अगर हिंदू जिस तरह से आक्रोशित है, पूरे देश से कॉल्स आ रही हैं, अगर हिंदू खड़ा हुआ तो ढूंढी हुई जगह नहीं मिलेगी सीरिया में भी। लेकिन कुछ लोग तो आपके ऊपर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। मदनी साहब कह रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर पर FIR दर्ज हो। कौन पत्नी है, किसकी पत्नी? मदनी धर्मगुरु है, एक नेता है। अरे यार अच्छा, तो कहाँ के धर्मगुरु हैं? कहाँ रहते हैं वो? इतने बड़े धर्मगुरु है मदनी, आप मदनी साहब को नहीं जानते? अरे होंगे यार। तो मदनी साहब को जानने का मैंने ठेका लिया है। मैं अपने हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को जानता हूँ। ऐसे बकरे कितने घूमते हैं जो बकवास करने वाले हैं। मुकदमा उन पर होना चाहिए। मुकदमा उन पर होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो ये किया है, उन्होंने जो किया है कि मंदिर पे हमला हुआ, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला मुंह से। अगर हमने कहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तकलीफ हो रही है, तो जो मंदिर पे हमला हुआ अगर बोलते, अगर कोई धर्मगुरु थे जो भी आप नाम ले रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए था कि ये गलत हुआ है। अगर वहाँ हमला हुआ, गलत हुआ है, और जिन्होंने किया गिरफ्तार हों। और जो महाराज ने कहा उनके खिलाफ वो कार्रवाई की बात करते हैं, तो बराबर बात करते हैं ना। अगर धर्मगुरु है तो कोई धर्मगुरु नहीं है सब जिहाद। आप भी कल पहुंच रहे हैं और महापंचायत कल होगी। अरे मैं थोड़ी पहुंच रहा हूँ, सभी हिंदू आ रहे हैं।